हमारे अर्नब को ही देख लीजिए। अर्नब की अदालत शुरू होती है, उसका टीवी शो देख लीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। आपके जहन में जरूर यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार अर्नब गोस्वामी ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसको लेकर देश में आक्रोश है, लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाई वर्तमान में नहीं है। जबकि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने भी एक पत्र लिखा कि जो जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास में थी, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसको लेकर इन्होंने जानकारी साझा नहीं करी और टीआरपी के चक्कर में ये आगे बने रहे। आखिर क्या कारण है? मोदी जी की आपने क्लिप देखी, उसका हम पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिरकार इतने फिदा क्यों है मोदी जी। मोदी जी सीधे तौर पर बोल रहे हैं हमारे अर्नब। जब देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे पत्रकार को लेकर बोलता है कि हमारे अर्नब, हालांकि आपने सीधे तौर पर यह जरूर देखा होगा कि जो आर भारत चैनल है वो सीधे तौर पर बीजेपी का सपोर्टिंग करता है। ये आम जनमानस में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रोल कर रहा है ये सब चीजें। लेकिन मोदी जी का भाषण क्या कहता है, एक बार पूरा सुन लीजिए, इसके बाद की बातें आगे। अब आप हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे गेस्ट बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। खैर, मजाक अपनी जगह है। अर्नब ने चुनौती स्वीकार की और इसलिए आज रिपब्लिक टीवी जैसा नेटवर्क वो स्थापित कर पाए हैं। तो साहब, यही है हकीकत कि बड़ी कार्रवाई आखिर अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्यों नहीं हो रही है। जब देश का प्रधानमंत्री ही फिदा है, हंसी ठिठोले लगा रहा है, खूब तारीफें बटोर रहा है और यहां तक कि अर्नब गोस्वामी भी ताली बजाकर हंस रहे हैं साहब। यह हालांकि पुराना वीडियो है, लेकिन मुद्दा नया है साहब। इतना बड़ा अगर किसी आम नागरिक के साथ हो जाता तो शायद वो आजीवन कारावास जेल में गुजार रहा होता, लेकिन अर्नब गोस्वामी है साहब, ये इतनी जल्दी जेल जाने वाले नहीं, क्योंकि सत्ता का हाथ उनके ऊपर सीधे तौर पर कहें या पीछे तौर पर कहें या इनसाइड तौर पर कहें, कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देता है साहब। मौजूदा वक्त में जो हालात है मीडिया जगत के, या यूं कहें कि देश के, कि जिसकी तूती बोलती है उसी के काम होते हैं साहब। यहां पर सीधे तौर पर आपने देख लिया और समझ भी लिया, कारण साफ है साहब। हम किसी एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार भाषण फिर से सुनिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार मोदी जी कहना क्या चाह रहे थे। अब आप हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे गेस्ट बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। खैर, मजाक अपनी जगह है। अर्नब ने चुनौती स्वीकार की और इसलिए आज रिपब्लिक टीवी जैसा नेटवर्क वो स्थापित कर पाए हैं।